नमस्कार, मैं विनीता। सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब हम नर्मदा की बात करते हैं तो वो उनके संघर्षों से सभी अवगत हैं। उनके जीवन में भी एक ऐसी ही सामान्य सी घटना हुई और हम कथा कहानियों के माध्यम से जानते हैं कि अ, राजा द्वारा त्यागे जाने पर उन्होंने पहले तो उनके मन में आत्महत्या का विचार आया और फिर उन्होंने तप किया और उनको ये विशाल रूप मिला कि तुम कलयुग के अंत तक लोगों का उद्धार करोगी। तो ये देवी देवताओं की कहानियाँ, ये नदियाँ जो बहुत छोटे छोटे उद्गम हैं और एक विशालकाय हम देखते हैं कि उद्गम गाय के खुर के बराबर है और इतनी विशालता धारण कर लेती हैं। तो ये सब हमें ये सिखाता है कि जीवन में सभी को कोई ना कोई संघर्ष है। किसी को रिश्तों से संघर्ष है, किसी को आर्थिक संघर्ष है, किसी को मानसिक संघर्ष है। तो इन कहानियों के माध्यम से हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। और एक छोटी सी घटना है, मैं साझा करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घर का कोई सदस्य चला जाता है तो हम बहुत ही दुखी होते हैं। और कभी कभी एक डिप्रेशन शब्द बना है, जो कहते हैं लोग डिप्रेशन में चला गया। और उस अवस्था में जाने में सभी के मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। और डिप्रेशन में जाने का मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है कि हम किसी भी विषय को ना छोड़ पाने के कारण या ज़्यादा विचार करने के कारण हमारी ऐसी स्थिति होती है। लेकिन अगर हम विचार करें, दो हर हर घटनाओं के दो पक्ष होते हैं। जैसे जब मैंने पहली शमशान यात्रा की, जब मेरी माँ नहीं रही। और वहाँ जाने के बाद आपको ऐसे दूर से डर लगता है, लेकिन जब आप वहाँ स्थित हो जाएंगे तो आप शून्य अवस्था में रहते हैं। आप दृष्टा मात्र रहते हैं, आप सब देखते हैं, मन में कोई विचार नहीं आते। और जब सब देखने के बाद आप उन घटनाओं को याद करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि सम अवस्था में रहने के लिए क्यों कहा गया है। क्योंकि अगर संसार में कोई मरे ही ना, तो जो वहाँ रह रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जो आपके अग्नि की व्यवस्था कर रहे हैं और काष्ठ की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उनके घर में तो चूल्हा ही ना जले। मतलब यहाँ किसी की मृत्यु का होना और वहाँ किसी के घर में भोजन का बनना। तो अगर हम सबको एक दृष्टि से देखें तो दुख तो होगा हम जिनके साथ हैं, लेकिन ये संसार ऐसे ही चलता है। और जो जिसके पास है वो यहाँ छोड़ के जाना चाहिए। आज हम हैं, कल नहीं हैं। यहाँ सभी के अनुभव महत्वपूर्ण हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कोई एक घटना का पक्ष किसी दूसरे के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। तो आत्महत्या के तो विचार हमारे धर्म में पाप माने गए हैं, करना भी नहीं चाहिए। और जब शरीर नष्ट हो ही जाना है तो इसको नष्ट करने के लिए क्या प्रयास करना। हम यहाँ मनुष्य रूप में सिर्फ कुछ देने के लिए आते हैं और मिलता तो सब ईश्वर के द्वारा सबको बराबर ही है। सूर्य की रोशनी, जितने भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, ईश्वर ने किसी को रोक नहीं रखा है, ना सांस लेने से, ना धूप लेने से, ना हवा लेने से। तो मैं समझती हूँ कि कभी भी ऐसे विचार आए भी तो उसके दूसरे पक्ष को जरूर सोचना चाहिए। और ये संसार है, यहाँ सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि वो सोचता है कि हम ना रहते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो काम अपने आप ईश्वर ने व्यवस्था की है मरने की, वो तो मर ही जाएंगे। और उसके पहले जो जो भी छोटा सा भी कार्य हम कर सकते हैं, गिलहरी जैसे रेत डाल रही हो सेतु में, तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।